गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। पेज नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज ओवरसीज, यानी कि साहित्य के स्रोत विदेशी जो साहित्य के स्रोत हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैनी टाइम्स वी कम टू नो दैट द कोर्ट हिस्टोरियंस प्रेज द रूलर। बहुत टाइम हमने ऐसा सुना है, या कई बार हमने ऐसा सुना है, हमें यह पता चलता है कि दरबारी जो इतिहासकारों ने क्या की थी, किंग शासक की क्या की थी, प्रशंसा की थी। प्रेज्ड यानी प्रशंसा करना। ठीक है, दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर। उन्होंने अपना पूरा ध्यान शासक यानी कि जो किंग था उनके ऊपर, हिज फैमिली उनका परिवार, एंड द विक्ट्री वाज द वेज्ड। और उन्होंने क्या किया था, अपना पूरा ध्यान किसके ऊपर लगाया था, किंग के ऊपर, किंग की फैमिली के ऊपर, किंग के द्वारा लड़े गए युद्धों के ऊपर, और उन्होंने कितनी बार उसमें सफलता हासिल की। ये सब किसने किया था, दरबारी इतिहासकारों ने ये पूरा अपना ध्यान लगाया था और किंग के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, So, in order to get a honest idea about the life of common people and other important aspects, we have to turn to the accounts of the foreign travelers. ठीक है, इसलिए क्या इसलिए आम लोगों का जो जीवन था और उनके जो अन्य कार्य थे, जो महत्वपूर्ण पहलू थे, और उनके बारे में, उनकी जो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी के बारे में पता लगाना, हमें क्या करना था, हमें विदेशी यात्रियों की ओर मुड़ना पड़ेगा। अगर इन सब की हमें जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशी जितने भी फॉरेनर्स आए थे उनकी तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा। उनके जो भी अकाउंट्स थे उनसे हमें इनकी क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। बुक्स हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर एंड लेटर्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स। इनके फॉरेनर्स यानी कि विदेशी जो यात्री आए थे इनके द्वारा क्या लिखी गई थी, बुक्स लिखी गई थी, पुस्तकें लिखी गई थी। और विदेशी लोगों के बीच में क्या हुए थे, लेटर्स जो होते हैं उनका भी क्या हुआ था, इनके बीच में आदान प्रदान हुआ था, एक्सचेंज हुए थे। ठीक है, बिटवीन फॉरेन ऑफिसर्स। वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रेडर्स। और हमें क्या जानकारी मिलती है, जो भी विदेशी यात्री थे उनके बारे में, कि ये क्या थे, राजदूत थे, इनके खातों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, और वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। इनके जो भी तीर्थयात्री थे उनकी मिलती है। एम्बेसडर्स जो राजदूत थे उनकी, एंड ट्रेडर्स जो व्यापारी थे उनकी हमें जानकारी मिलती है। एज दे वर मर्जली विजिटर्स दे वर एबल टू रिटर्न इवन अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम। फिर चूँकि क्या हुआ था, ये केवल क्या हुए थे, यहाँ पर आए थे तो आगंतुक थे, और उसी समय के दौरान इन्होंने क्या किया था, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनके बारे में भी इन्होंने क्या किया था, ये लिखने में क्या थे, कैपेबल थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उनके बारे में भी, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनके बारे में भी उन्होंने लिख दिया था। और जबकि कई विदेशी यात्री हमारे जो सांस्कृतिक जो है उनसे क्या थे, बिल्कुल अनजान थे, हमारी संस्कृति के बारे में उनको क्या था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। और इसी तरह उस समय की जो सही इमेज है, जो तस्वीर है, उसके बारे में सही निर्णय लेने में वो लोग क्या थे, असमर्थ थे। ठीक है, पिक्चर ऑफ दोस टाइम, उस समय वो क्या थे, असमर्थ थे उनकी पिक्चर लेने के अंदर। फॉरेनर ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और विदेशी यात्री जो विद्वान थे और भारत में अपनी यात्रा और क्या किया था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का बहुत एक्सपेंडेड यानी कि विस्तार के अंदर वर्णन किया था। और उन्होंने ऐसा क्या हमारे लिए क्या किया था, ऐसा उपलब्धि करवाई थी कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स एंड वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को वाज वन ऑफ सच विजिटर्स। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द तुगलक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि विदेशी यात्री और स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान जो थे उन्होंने भारत के अंदर जब अपनी यात्रा की थी, जब ट्रैवलिंग की थी, तो अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या किया था, हमारे साथ में उनको एक्सपेंड किया था, उनको फैलाया था, या उनको विस्तार से हमें बताया था, ताकि उनके अनुभवों से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत
जानकारी ले सकते हैं। और मोरक्को में कौन पैदा हुए थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? मोरक्को के अंदर हुआ था। और वो भी क्या थे, हमारे भारत में भी विजिट करने आए थे। कौन? इब्न बतूता। ठीक है। और वह कब आए थे? तुगलकों का जब शासन चल रहा था भारत के ऊपर, तब इब्न बतूता का क्या हुआ था, यहाँ पर आगमन हुआ था। ठीक है। डोमिंगो पेस, निकोलो कॉन्टी, निकिटिन and Marco Polo, a prosperous city stay in Italy, were some of the other prominent visitors who came to India in medieval times and wrote about this west country. ठीक है। तुगलकों के टाइम में इब्न बतूता भारत आए थे। ठीक है। और डोमिंगो पेस यानी पुर्तगाल से, निकोलो कॉन्टी यानी इटली से, निकितिन यानी रूस से, और मार्को पोलो यानी वेनिस से। इटली में क्या था, एक रिच, जिसको हम कह सकते हैं धनी, समृद्ध शहर राज्य कुछ, ये सब क्या हुए, यहाँ से आए थे ये अलग अलग। और मिडल युग में यानी कि मध्यकालीन में भारत में आए और उन्होंने क्या किया, भारत के बारे में लिखा क्या, कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल देश है। दिस वेस्ट कंट्री क्या है, विशाल देश है। ठीक है। फिर आता है कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी का मतलब होता है सुलेख। ठीक है। Calligraphy refers to a kind of stylized writing and it is form of decoration which is used even in the monuments. क्या किया जाता है? कैलियोग्राफी यानी कि सुलेख, अच्छी राइटिंग में लिखना। सुलेख एक प्रकार की क्या है, डेकोरेशन यानी कि उसको अच्छी तरीके से शैलीबद्ध करना या साज करना, ये क्या करता है, और एक सजावट का एक रूप है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ पे लेते हैं, जो भी स्मारक होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर क्या की जाती है, अलग अलग तरह की चित्रकारी की जाती है। ठीक है। मैनी ऑफ द पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट वर इलस्ट्रेटेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर एंड दे यूज फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक शेप्स अलॉन्ग विथ कैलीग्राफी। ह्यूमन फिगर्स वर नॉट यूज्ड। कई फारसी लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या किया, सुंदर तरीके से बिल्कुल चित्रित किया, और उन्होंने सिलेक्ट के साथ में क्या किए गए, फ्लावर यानी कि फूल, और कुछ शेप्स का भी यूज़ किया है। मनुष्यों के शेप में इसका यूज़ नहीं किया जाता, ओनली स्मारकों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशंस। ठीक है। ट्रांसलेशन अनुवाद करना। वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड रिलीजन वर ट्रांसलेट आल्सो। क्या क्या ट्रांसलेट किया जाता है इतिहास में? वर्क ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अंदर जो काम किए गए। ठीक है। और फिलोसॉफी यानी दर्शन के, एंड रिलीजन यानी कि धर्म के संबंधित। बट ट्रांसलेट आल्सो, इन सब का क्या, इन सभी कार्यों का क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया यानी कि अनुवाद किया गया। फॉर एग्जाम्पल, बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की एंड वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो बाबरनामा है वो ओरिजिनली किस में लिखी गई थी, तुर्की के अंदर लिखी गई थी, लेकिन फिर बाद में फारसी के अंदर इसका क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। Sacred books of Hindu religion such as the Bhagavad Gita and the Upanishad were also translated into Persian. हमारी जो बुक्स है कौन सी, भागवत गीता और उपनिषद है, जैसे हिंदू धर्म की ये क्या है, पवित्र पुस्तकें हैं, इनका भी क्या किया गया, फारसी के अंदर अनुवाद किया गया या ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। अब आता है रिलीजियस लिटरेचर यानी कि साहित्य, अलग अलग जो साहित्य हैं। द मेडिवल पीरियड वाज the period of the Bhakti and Sufi Sant. They wrote many pieces of poetry which reflected the times when they lived. Mahabharata and Ramayana were written in Indian regional languages. कब, मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन में, मध्य युग के अंदर क्या किया गया था कि सूफी और संत, ये क्या था, सूफी और संतों का काल था मध्यकालीन जो था, और उन्होंने कई कविताएं लिखी थी। और उस समय क्या किया था, जब वे वहाँ रहते थे तो महाभारत और रामायण भारत में लिखे गए थे। महाभारत और रामायण कहाँ लिखे गए थे, भारत में लिखे गए थे। नेक्स्ट आता है रीजनल लैंग्वेज यानी कि धार्मिक भाषा। रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस सच एज हिंदी। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सच एज हिंदी, बंगाली, गुजराती, ओडिया, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमी, कश्मीरी, पंजाबी एक्सेट्रा। क्या किया गया था, ये जो रीजनल लैंग्वेज थे इनका भी क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था, विकास किया गया था। धार्मिक साहित्य में इनको ये पाए जाते हैं
ठीक है। और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत है, असमी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, ये सारी लैंग्वेज, ठीक है। दीज वर्क्स प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ एंड द फीलिंग्स ऑफ कॉमन पीपल एट दैट टाइम। अब ये कार्य उस समय के जो लोग थे, उनका जो जीवन था, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनके बारे में हमें क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्चिवल रिकॉर्ड्स। ये हम क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।